हौला कबरी, और जिन्हें कह रहे थे वो सहाबी हैं या ताबी हैं। तो कोई भी इनके बयानिए वाला होता तो कहता हजरत ये बिदते ना बताओ। बस जब कब्र बन गई वहां तक ही होता है इस्लाम में। वो कहते हैं सुम्मा अकीमू हौला कबरी, फिर खड़े हो जाना मेरी कब्र के इर्द गिर्द, और 2-4 मिनट नहीं, लंबा टाइम। तसव्वुर करो, मदीना मुनव्वरा है, कब्र सहाबी है, इर्द गिर्द सहाबा और ताबीन खड़े हैं। अब इब्ने तैमिया से पूछो, ये हाथ बांधे खड़े जो दायरा बना के खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों खड़े हैं? अब पूछो क्या ये भी किसी मूर्ति को पूज रहे हैं या अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के सहाबी की वसीयत पे अमल कर रहे हैं? और सिर्फ खड़ा होना नहीं, अगले लफ्जों ने तो 14 तबक रोशन कर दिए। कहते हैं खड़े रहना, खड़े रहना, खड़े रहना, हत्ता, यहां तक खड़े रहना कि 2 मकसद हासिल हो जाए। एक तो मुझे इल्म आ जाए और दूसरा मेरा दिल लग जाए। हत्ता आलामा, यहां तक कि मैं जान लूं कौन जो कब्र में है। हत्ता आलामा, यहां तक कि मैं जानूं। तुम पढ़ते रहना, तुम खड़े रहना। हत्ता आलामा माज़ा उराजिउ बिही रुसूल रब्बी, कि मैं मुनकर नकीर को जवाब क्या देता हूं। रुसूल रब्बी, मेरे रब के भेजे हुए। माज़ा उराजिउ बिही, मैं किन लफ्जों से उनको जवाब देता हूं। अगर बाहर का पढ़ा हुआ अंदर सुनाई नहीं दे रहा तो इस पर इल्म कैसे मुरतब होगा? तुम कहते हो जोर से बोलना ताकि मुझे पता चल जाए, जोर से बोलो ताकि मैं जान लूं। और अगर जोर से बोलने पर, यह लकड़ी तो नहीं कहती कि जोर से बोलो मैं जान लूं, बुत नहीं कह सकता जोर से बोलो कि मैं जान लूं। लेकिन कब्र में लेटे से अभी पहले कह रहे हैं जोर से बोलना मैं जान लूं, यानी वो जिम्मन आएगा। अकीम हौला कब्री, मेरी कब्र के इर्द गिर्द खड़े रहना। हत्ता, यहां तक आलामा, मैं जान लूं। तो पता चला कि खामोश भी नहीं खड़े रहना, बोलना भी है। और पता चला तुम्हारा बोला हुआ मैं सुनूंगा भी और मुझे इल्म आएगा। तो सिखों का ये दीन है कि कब्र वाले बुत हैं और उन्हें कोई पता नहीं। और इस्लाम ये है कि कब्र वाला तो कब्र में जाके भी मजीद पड़ जाता है। आलामा माज़ा उराजिउ बिही रुसूल रब्बी, ये तफरी उस पर है। अकीमू, खड़े रहना, और उसके साथ जो दीगर आमाल है। हत्ता आलामा, यहां तक कि मैं जान लूं। और दूसरा क्या है, वो इसमें जो मुस्लिम के अल्फाज हैं वो मिशकात के हैं। हत्ता अस्तअनिसा बिकुम, यहां तक कि तुम्हारी वजह से मेरा दिल लग जाए कब्र में। अब बुतों के भी कहीं दिल लगते हैं, कब्र वाले दिल लगाते हैं। कब्र से लगाते कैसे हैं? बैर वालों को देखकर। अगर ये मट्टी उन्हें देखने ना देती हो तो दिल कैसे देख के लगेगा? और कहने वाले कोई मलंग नहीं, नबी के सहाबी हैं जो वसीयत कर रहे हैं। हत्ता अस्तअनिसा बिकुम, अस्तअनिसा उनस से मुश्तक है। अस्तअनिसा, मैं उनस हासिल करूं, सीन इस्तिफाल का है। बेकुम, तुम्हारी वजह से। अब बेकुम तुम्हारे सबब, बेकुम का मतलब उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक अंदर वालों को बाहर देखना नहीं माना जाएगा। अस्तअनिसा बिकुम, मैं तुम्हारी वजह से मानूस हो जाऊं। आप कहते हो फुला इस घर में मानूस हो गया है, फुला इस मोहल्ले में मानूस हो गया है। तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे थे तुम खड़े रहना यहां तक कि मैं तुम्हारी वजह से मानूस हो जाऊं। यह कब्र के मुताल्लिक जो अहले सुन्नत आज जिनको बरेलवी कहा जाता है, जब तक इनका नजरिया ना माना जाए मुस्लिम की इस हदीस को माना ही नहीं जा सकता। अस्तअनिसा बिकुम व अअलमा माज़ा उराजिउ बिही, इसमें है व अनजुरा, मिशकात में व अअलमा, अनजुरा मैं देख लूं, अनजुरा
मैं देख लूं कौन जो फौत हो चुका है। वो कह रहे हैं हजरत अमर बिन आस, व अनजोरा हत्ता साथ लगे, हत्ता अनजोरा मैं देख लूं। और इधर कहते आंखें तुमने खुद बंद की, अब वो देखेगा कैसे? इनको ये पता नहीं कि तुमने जितनी तकरीरें याद की हुई हैं वो सारे पैमाने इस दुनिया के हैं, और बात बरज़ख की हो रही है, वहां तुम्हारे वाले गढ़ंतू पैमाने चलते ही नहीं है। अनजोरा, वहां अनजोरा भी है, वहां आलामा भी है, वहां अस्तानेसा भी है। और अकीदा किसका है? अमर बिन आस का। लिखा कहां है? सही मुस्लिम में। तो घड़ा हमने नहीं, हमने तो पढ़ा है। ये अहले सुन्नत व जमात का इस लिहाज से नजरिया। और फिर ये जो बरकत और तबर्रुक का मामला है, इसमें जितनी भी ईसाले सवाब के लिए चीजें पेश की जाती हैं, ये बकरा गौसे पाक का है, ये देग दाता साहब की है, ये सारे का सारा फलसफा, जिसमें छुरी चलाते वक्त गैरुल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर उसको कहा जाता है। पहले भी कहा ये दुम्बा मैंने फलां किया, बाद में भी कह रहा है। तो मतलब क्या है? तकर्रुब सिर्फ अल्लाह का है, और उस पर जो सवाब मुरत्तब होता है वो अल्लाह मोहताज ही नहीं सवाब का, सवाब उस बुजुर्ग का है। ये दो जेहतें हमने नहीं घड़ी, ये दो जेहतें खुद जुबान रिसालत से निकली। ये देग, ये बकरा, ये दुम्बा, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने तो नमाज में भी दो जेहतें बनाई हैं। हालांकि नमाज किसके लिए है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज अल्लाह के लिए है। और मुस्लिम बुखारी की हदीस है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हजरत इत्बान बिन मालिक टाइम लेके आए, महबूब मेरे घर तशरीफ लाओ, एक जगह नमाज पढ़ो, मैं वहां मस्जिद बनाना चाहता हूं। जो है ये करीब जमाने तक मस्जिद इत्बान बिन मालिक कायम रही। तो वहां लफ्ज क्या है? हदीस नंबर 424 बुखारी शरीफ, जब अन इत्बान बिन मालिक अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अताहु फी मंजिलिही, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इत्बान के घर में तशरीफ ले आए। अगले दिन ही जब ये टाइम लेके आए तो क्या फरमाया? लफ्ज सुनना, ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लाका, ऐना तुहिब्बु, तुझे कहां पसंद है क्या? अन उसल्लिया लाका, कि इत्बान में तेरे लिए नमाज पढ़ूं। ये लाम का तर्जुमा तो सबको आता है ना। इस लाका ने बड़े बड़े लाख तोड़े हैं, और एक टूटा हुआ जोड़ के ये भी बैठा हुआ लाख है। अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि एक सबक है, फिर ज्यादा हो गया तो याद नहीं रहेगा। ऐना तुहिब्बु, ये सही बुखारी है, ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया, कि मैं नमाज पढ़ूं, लाका, इत्बान तेरे लिए। कुरान में है कि सलात लिल्लाह, अल्लाह के लिए है। ये अनपढ़ लोग दुम्बे पर लड़ाई कर रहे हैं कि दुम्बा गौस का क्यों है, उधर पूरी सलात इत्बान के लिए है। ये देग दाता साहब की क्यों है, इस पे फतवे लगाए बैठे हैं। उधर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लाका मिन बैतिका, तेरे घर में मैं तेरे लिए कहां नमाज पढ़ूं। और कहते हैं फअशरतु लहू इला मकान, मैंने एक तरफ इशारा किया, महबूब इतने लजपाल हैं, गुलाम के इशारे पर वहीं खड़े हो गए जहां गुलाम ने इशारा किया। कहते हैं फकब्बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तकबीर तहरीमा कही, वसफ़फ़ना खल्फहू, हमने पीछे सफ बना ली, फसल्ला रकअतैन, आपने 2 रकतें पढ़ा दी। ये 2 रकतें ले इत्बान पढ़ाई,
तो इनका दीन कहां गया? इब्ने तैमिया से लेकर गुलामुल्लाह तक कहां गया दीन इनका? इन्होंने पूरी उम्मत पे शिर्क के फतवे लगाए एक देख की बुनियाद पर। यहां तो नमाज इत्बान के लिए पढ़ी गई है और जिक्र सही बुखारी में है। तो मतलब क्या है? सिर्फ एक जवाब है और उस जवाब के लिए दिल सुननी चाहिए, दिमाग सुननी चाहिए, जुबान इमाम अहमद रजा के फैज की चाहिए। मैं कह रहा हूं यहां से लेकर नजफ तक और देवबंद तक झंझोड़ रहा हूं, ला दूसरा जवाब। हजरत इत्बान बिन मालिक कहते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐना तुहिब्बु अन उसल्लिया लका मिन बैतिका, ये नमाज 2 रकअत बैक वक्त इत्बान के लिए भी है, रहमान के लिए भी है। इत्बान के लिए और जिहद से है, रहमान के लिए और जिहद से है। रहमान की बंदगी है, रहमान की इबादत है। ये महबूब तो पूरी दुनिया से शिर्क मिटाने आए हैं, अल्लाह की बंदगी करवाने आए हैं, खुद कैसे किसी और की करें। नमाज में 2 जिहते हैं, ये लिल्ला भी है, ले इत्बान भी है, ले इत्बान भी है, ले रहमान भी है। जिस जिहद में इबादत और बंदगी है रहमान के लिए है, जिस जिहद में बरकत देने के लिए है इत्बान के लिए है। तो ये सारी चीज तयशुदा है। दाता साहब गौस पाक वो सवाब के मोहताज हैं, बंदगी अल्लाह की है, उसके लिए जो सवाब मिलने वाला उसकी नीयत उनके लिए की जा रही है। और ये हमने घड़ा नहीं, हम तो बुखारी से पढ़ा। किसी के पास जवाब है तो ले आए। सूरज मगरब से तलू हो सकता है, इनमें से कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। और ये हदीस जो है मजमूई तौर पर मुतअद्दिद लफ्जों से 12 जगह पे मौजूद है सही बुखारी में। हजरत इत्बान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस, जिससे मुख्तलिफ मसाइल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने निकाले। उम्मत में वो मोतक़ादात जिन पे आज अहले सुन्नत व जमात हैं, ये 14 सदियों में कायम रहे। और जो खराफात आ रहे हैं उनके खिलाफ हम खुद सोटा लेके खड़े हैं। कोई अपना करे या बेगाना, वो हम किसी को हायर नहीं करेंगे कि वो आके रोके। और इसमें अल्लाह ने हमें तौफीक दी हुई है। उस तौफीक के पेश नजर मैं झगड़ पड़ा हूं कई अपनों से, कई बेगानों से, क्योंकि हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि दीन पे हमला होता रहे और हम इसलिए ना बोलें कि फिर हाथ चूमने वाले थोड़े हो जाएंगे, फिर जलसे पे बुलाने वाले घट जाएंगे, फिर नारा लगाने वाले नहीं बचेंगे। अगर दुनिया में तन्हा रह जाऊंगा तो ये भी पसंद है, मगर जब चोर चोरी कर रहा हो तो हम चुप नहीं रह सकते। हम आस्थानों के इतने अदब वाले हैं कि मैंने अपनी इस दाढ़ी से अमलन गौसे पाक की दहलीज पे झाड़ू दिया था। रात के वक्त जब मैं वहां पढ़ता था, हमें जो मिला इन आस्थानों से मिला, मगर आस्थाने अगर दीन पे हमला करने शुरू हो जाएं और हम फिर भी उनको चूमते चाटते रहें, ये मुमकिन नहीं है। हमारा और कोई जुर्म नहीं, सिर्फ इतना है कि चोर चोरी कर रहे थे और मुआशरा उन्हें रहबर समझता था, क्योंकि नजर किसी को नहीं आते थे। ऐन चोरी के वक्त हमने बल्ब जलाया तो सारे पकड़े गए। वो जितने भी हाजी सनाउल्लाह पकड़े गए, अब उनके मुरीद क्या मुझे दुआएं देंगे? ये इतना ही जुर्म है। मैं कहता हूं कर रहे हैं तजावुज जो इंसाफ से, कर रहे हैं बगावत जो असलाफ से, अहले सुन्नत के मसलक से, औसाफ से। ऐसे पीरान को, ऐसे इंसान को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जिसमें सच्चे अकायद से इनकार हो, झूठ की लग़्व बातिल की भरमार हो, जिसके कायल पे लानत की फटकार हो, ऐसी तहरीर को, ऐसी तकरीर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। किस लिए मैं डरूं झूठे अफकार से,
किस लिए मैं रुकूं हक के इजहार से, मैं हुसैनी हूं कह दो ये अगयार से, गूंगे किरदार को दोहरे में यार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वाह जी वाह, माशाअल्लाह। अब यहाँ मैंने तो सऊदी अरब के उन साधुओं को भी ललकारा कि हरम के बेगैरत मुफ्तियों, मिलाद के खिलाफ तो भौंक जाते हो, और जब यहूद वहां के डांस करते हैं तुम्हारी जुबानें बंद है। तुम हज तो रोक सकती हो, जन्नत का रास्ता तो नहीं रोक सकते। हम महबूब के दीन पे पहरा दे के फिराक बर्दाश्त कर लेंगे, मगर क़यामत के दिन कहेंगे कि महबूब हम गूंगे नहीं बने थे, हमने इनको टोका था कि बगैर तो अरब की जमीन से पलीद यहूद का निकाल दो, किस मुंह से तौहीद के ठेकेदार बनते हो। तुमने उनको अड्डे दिए, तुमने उनके कंजरखाने कायम किए, तुमने गिरजे बनाए, तुमने मंदिर बनाए, तोहफे तुम्हारे मुफ्तियों पर, तुम्हारे काजियों पर, तुम्हारे इमाम हरम पर, कि जो रियालों के लिए गूंगे बने हुए हैं और खादमे हरमैन के जूते चाट रहे हैं। क़यामत के दिन ये सारा टोला जहन्नम में होगा इंशाअल्लाह, और हक परस्त इंशाअल्लाह जन्नत की राहों पे चल रहे हो इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हमारे मसलक के इतने मुफ्तियाने किराम मुझे तन्हाई में मिलते हैं तो कहते हैं बिल्कुल सच्चे हो, और कहते हैं लेकिन हमें आ रहा ना बताना कि हमने सच्चा कहा है, कहीं हमारा फोन तो नहीं रिकॉर्ड हो गया। तो मैं कहता हूं जो है ला तक तुमू को बुलाए हुए, जो है अपनी गवाही छुपाए हुए, जो किताबों में है वो दबाए हुए, ऐसे हजरात को, ऐसे खुतबात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। और तुम्हें भी कह रहा हूं, तू अगर अपना मसलक अया ना करे अपने डेरे पर, अपनी फैक्ट्री पर, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर में, अपने यारों में, तू अगर अपना मसलक अया ना करे, जान के भी हकीकत बयान ना करे, जो है दिल में वो विरदे जुबान ना करे, ऐसी तालीम को, ऐसी तंजीम को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सुभान, हमसे पीछे लोग निकले थे, माशाअल्लाह, अनपढ़ थे, मगर इतनी इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें बनाई, सिर्फ चुप का रोजा रख के कि अगर बोलेंगे तो फलां भी खिलाफ, फलां भी खिलाफ, हर तरफ से रोड़े भी लगेंगे तो तंजीम कैसे चलेगी। तो अगर तंजीम ईमान पर मुकद्दम है तो ऐसी तंजीम की जरूरत नहीं, तन्हा काफी है। और अगर ये जानते हुए कि मीरे कारवां का कोई मेहरबान नहीं है चले हैं, तो फिर सबको खुश आमदीद। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि।